हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। और देखो 12 तारीख को पेपर है आप लोगों का, ठीक है। मैं 7 चैप्टरों के क्या छोटे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक है। जो 2 वीडियो में कवर करेंगे हम, जो पिछली 2 वीडियो थी उनमें कवर करेंगे 7 चैप्टरों को। आज हम जो अगले चैप्टर्स हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है अब 8वां चैप्टर और 9वें में से छोटा क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। तो 8वें में से ही बनेगा, ठीक है। तो हम जैसा भी बन सकता वो डिस्कस कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो देखो 8वां चैप्टर क्या हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। और 9वां क्या है इसकी एप्लीकेशन भाई, ठीक है। कुछ अनुप्रयोग है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ठीक है। इसी में से 8वें चैप्टर में से ही बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। देखो भाई ट्रिग्नोमेट्री पता होगा आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इसको अगर हम ब्रेक करें ऐसे ट्रिगनमेट्री, ट्री का मतलब है 3, गन का मतलब साइड, मेट्री का मतलब उसके बारे में स्टडी करना, यानी कि 3 साइड के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो 3 साइड किस में होती है, ट्रायंगल में होती है। और इसमें भी कौन सी ट्रायंगल लेनी है, कौन सी त्रिभुज लेनी है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कौन सी होती है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का। मान लीजिए ABC ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस पे क्या दिया था, पाइथागोरस ने एक रूल दिया था क्या, कि भाई जो बड़ी साइड होती है 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। अगर मैं ये एंगल मान रहा हूँ थीटा, तो एंगल के साथ वाला बेस होता है, बेस को B लिख लिया, एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, ठीक है भाई। तो क्या रूल दिया था पाइथागोरस ने, h का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर दिया था, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, यहां से ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं क्या, एक होता है साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है P/H, कोस थीटा क्या होता है B/H। B का मतलब भाई बेस, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार, ये कर्ण, ठीक है। tan क्या होता है भाई tan थीटा, ठीक है। यो P/B क्या है ये P/B, ठीक है। फिर इसका उल्टा कर दें हम, अगर H/P कर दें तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा H/B, ठीक है। इसका उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और यहाँ tan थीटा का उल्टा क्या होता है कोट थीटा, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना भाई। हिंदी वाले ऐसे लिख सकते हो भाई, लाल LALKKA, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो हिंदी मीडियम वाले। ये लंब होता है, ये कर्ण, या आधार कर्ण, लंब आधार, ठीक है। लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कोस थीटा, लंब बटे आधार tan थीटा, और इनके उल्टे, ठीक है भाई। तो ये होते हैं। तो यहां से एक बात देखो, साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का, यानी कोसिकेंट थीटा का, इसका उल्टा होता है। देखो P ऊपर था नीचे आ गया, H नीचे था ऊपर चलेगा, तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा क्या होता है, उल्टा होता है कोसेक थीटा का। उल्टे का क्या मतलब होता है 1/कोसेक थीटा, ठीक है। और कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा, साइन थीटा का होता है कोसेक थीटा। यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, ठीक है। तो इसी प्रकार कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है 1/सेक थीटा। यहाँ से सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कोस थीटा। इसी प्रकार tan थीटा क्या होता है, कोट थीटा का उल्टा होता है 1/कोट थीटा, ठीक है। तो कोट थीटा का उल्टा क्या होता है 1/tan थीटा, ठीक है। tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, ठीक है। तो कोट थीटा का क्या हो जाएगा, कोस ऊपर आ जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहां से ये भी क्वेश्चन आता है साइन की और कोसिकेंट की मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा कोसिकेंट थीटा की प्रोडक्ट 1 के इक्वल होती है। इसी प्रकार साइन थीटा कोसिकेंट 1 के इक्वल होता है, मल्टीप्लाई करें। सिकेंट थीटा कोट थीटा सिकेंट थीटा कोस थीटा 1 के इक्वल होता है, tan थीटा कोट थीटा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशो है, और ये कुछ प्रॉपर्टी बोल सकते हो, आइडेंटिटी बोल सकते हो।
देखो मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल, मैंने जो पहली वीडियो बनाई उसमें भी बताया था भाई पाइथागोरस, यानी कि छठे चैप्टर में बताया था पाइथागोरस के बारे में। अगर मान लीजिए किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड 3 है, एक 4 है, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 4 5 ये क्या है, पाइथागोरस को सेटिस्फाई करती है, पाइथागोरस रूल को। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है ये, पाइथागोरस त्रिक होता है। ठीक है, 3 4 5 ऐसे। ठीक है, मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें ये कह दिया कि भाई ये 4 है, ये 3 है, तो आप बिना सोल्व करे डायरेक्ट ये लिख सकते हो, अगर आपको याद है ये 5 होगा। ठीक है, नहीं फिर भाई पाइथागोरस में रख के निकाल सकते हो। हाइपोटेन्यूज निकालना तो बेस कितना, 3 3 का स्क्वायर हो गया 9, परपेंडिकुलर, या इसको लिख लो, ये है बेस, 4 का स्क्वायर 16, पी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 25। ठीक है, तो 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर, तो एच क्या आ जाएगा हमारा 5। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। तो यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे बनता छोटा। देखो ऐसे दे देगा भाई, 10 एंगल ए 5 बाई क्या है 12 है। ठीक है, तो कोस ए बताना है, क्या बताना हमने, कोस ए बताना। ठीक है, तो इसके ऑप्शन दे रखे भाई 5 बाई 13, 12 बाई 5, 13 बाई 5, 12 बाई 13, ये दे रखे ऑप्शन, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अभी बताया था मैंने 10 क्या होता है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, उसका एंगल यो ए है। ठीक है, तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यो क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यो कितना दे रखा है 5 बाई 12, तो परपेंडिकुलर 5 यूनिट, तो परपेंडिकुलर क्या होता है एंगल के सामने वाली साइड ये 5, और बेस कितना 12 यूनिट, तो बेस क्या होता है जो एंगल के साथ वाली साइड होती है, और हाइपोटेन्यूज ये। ठीक है, अगर आपको याद है ट्रिपलेट, तो 5 12 ये 13 आ जाएगा। जिसको नहीं याद है तो फिर उसको डिटेल में सोल्व करना पड़ेगा। कैसे, हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं हम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर परपेंड, 12 का स्क्वायर 144 बाई 5 का स्क्वायर 25, ऐड करूंगा कितना आ जाएगा 169, तो स्क्वायर को इस साइड जंप करेंगे तो स्क्वायर रूट 169 का रूट क्या होता है 13, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। अब वो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो पूछ ले, एक देगा और कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे इसमें कोस पूछ लिया, तो कोस क्या होता है, कोस एंगल ए, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हमारा 12 और हाइपोटेन्यूज कितना हमारा 13, तो ये ऑप्शन देख लो 12/13 कौन सा है, ये ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हो। एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से। तो ट्रिपलेट है भाई ये क्या, 5 12 13, जिसको याद है बहुत बढ़िया बात है भाई, तो हाइपोटेन्यूज 13 हो जाएगा, 5 12 तो हाइपोटेन्यूज 13 हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज 13 बेसिस में दे रखा था, तो 12/13 ऐसे जल्दी कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन हो रहा है, क्या दे रखा है, साइन ए दे रखा है क्या 5/13, तो क्या पूछ रखा है सिकेंट ए। ठीक है, सिकेंट ए पूछ रहा है, क्या 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा। तो साइन ए क्या होता है, साइन बताया था मैंने, ये हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बताया था, याद कर लेना, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस कितना आएगा 5, तो सोल्व करोगे बेस कितना आएगा 5। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, क्या सेक ए, सेक ए क्या होता है भाई, अभी बता दें सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है 13 और बेस कितना है अभी निकाले 5। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन दे सकता है भाई, यहाँ से जरूर मिलेगा। देखो एक और दे रखा है, ये दे रखा है कोट ए 7/24 दे रखा है। ठीक है, क्या पूछ रखा है, साइन ए पूछ रखा है। ठीक है, तो कैसे आएगा साइन ए, देखो कोट क्या होता है, देखो कोट किसका उल्टा होता है, टेन का, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस कितना 7, परपेंडिकुलर कितना। तो एक और ट्रिपलेट याद कर लेना 7 24 25। ठीक है, ये पाइथागोरस की साइड होती है, पाइथागोरस रूल को सेटिस्फाई करती, तो इसलिए क्या है राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। ठीक है, तो इसमें बेस भी पता भाई परपेंडिकुलर भी, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 25 आएगा। क्या पूछा साइन, साइन क्या होता है
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 24, तो 24 बट्टे में h कितना 25। जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप डिटेल में ऐसे निकाल सकते हो जैसे अभी बताया था, जैसे ये निकालेगा। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन जरूर बनेगा भाई यहाँ से, तो आप कर लेना। उसके बाद देखो भाई, एक दो और तीन आइडेंटिटी हो रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, और एक होती है सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये याद रख लेना भाई। ठीक है, और क्या होता है, टेबल होती है हमारी, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूँ, कोस थीटा की बात करता हूँ और टेन थीटा की बात करता हूँ, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, इसकी वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू होती है 1। तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1, 30 की होती है √3/2, कोस 45 की होती है 1/√2, इसकी होती है 1/2, इसकी होती है 0। अभी बताया था मैंने टेन क्या होता है साइन बाय कोस, तो 0/1 क्या हो जाएगा 0, दिस अपॉन दिस क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 बच जाएगा। ठीक है, तो इसके अपॉन में ये करूंगा, सेम को सेम से डिवाइड करेंगे तो 1, इसको इससे डिवाइड करूंगा, 2 से 2 कट जाएगा तो √3/1, बाय में 1 हो तो हटा भी सकते हैं, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, अपरिभाषित। फिर इन्हीं के उल्टे होते हैं, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक, कोसेक 0, 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड, इसका उल्टा 2/1, इसका √2/1, इसका ये। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा यहां से। देखो पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 क्या होता है, प्लस ये ना। हाँ देखो, अगर एंगल सेम है ना, अगर एंगल सेम है, थीटा ये भी थीटा, तो क्या बता दे हमेशा किसके इक्वल होगा 1, ध्यान रखना, लेकिन प्लस होना चाहिए बीच में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ सेम एंगल है तभी ये 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, नहीं फिर याद है वैल्यू रख सकते हैं, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका क्या स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो ऐड करेंगे 1/4 3/4, 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 3 4, 4/4 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से देखो भाई, और यहां से देखो एक क्वेश्चन हो रहा है 6 सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 6 टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, ऑप्शन दे देगा भाई 6 1 -6 या -1 ऐसे दे देगा। ठीक है, ये ऑप्शन है, तो क्या करो इसमें थे 6 इसमें भी 6 इसमें भी कॉमन निकाल लो, तो क्या आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये 6 बार चलेगा तो -10 स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू होती है सेकेंड स्क्वायर -10 स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के, तो 6 × 1, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा 6। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। ऐसे भाई फिल इन द ब्लैंक भी पूछ ले है कि भाई क्या टेन स्क्वायर थीटा डैश -1 होता है, तो सेकेंड टेन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, यहां से 10 की वैल्यू निकालूंगा क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा, इस 1 को इस साइड लिया माइनस का 1, इस टेन स्क्वायर को इस साइड ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा ये, तो टेन स्क्वायर किसके इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक में सेकेंड स्क्वायर थीटा। यही है बेसिक, यहीं से कुछ ना कुछ वो पूछेगा। ठीक है, और ये क्या पूछ रखा भाई कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा किसके इक्वल होता है फिल इन द ब्लैंक। देखो कोस थीटा का उल्टा होता है, तो उल्टा होगा तो एक कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और कुछ नहीं। अब टेबल के ऊपर आ जाओ भाई, जो टेबल का यूज करेंगे हम। देखो क्या क्वेश्चन है 2 tan थीटा या 2 tan 30 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30, ये बताना हमने किसके इक्वल है, साइन 60 के इक्वल है, ये कोस 60 के इक्वल है, tan 60 के या कोट 60, साइन 60 कोस 60 tan 60 या कोट 60। ठीक है, तो ये देखेंगे किसके इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन आएगा भाई। देखो 2
tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसकी जगह 1/√3 आ गया अपोन में 1 प्लस tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 1/√3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो ऊपर क्या आ गया 2/√3, 2/√3 आ गया, नीचे √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √3 1/3, एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा 3 और +1 4, अपोन के अपोन में तो नीचे वाला पलट जाता भाई और बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाता, 4/3 है तो क्या हो जाएगा 3/4, तो 2 दूनी 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा √3 को इसको काटेगा तो कितना बच जाएगा √3, तो √3/2। तो अब देखो ऑप्शन क्या था, क्या साइन 60 की वैल्यू होती है, हाँ यही होती है साइन 60 की, कोस 60 की तो 1/2 होती है, tan 30 की तो √3 होती है, कोट 60 की 1/√3 होती है, तो ये ऑप्शन है इसका, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो, कोई भी दे देगा भाई वैल्यू पुट करना है और कर देना बस, और कुछ नहीं। और देख लो भाई का दौर देखता हूं, ये पूछ रखा भाई tan 45 माइनस साइन 30 किसके इक्वल होगा, या तो फिर इन द ब्लैंक दे देगा या ऑप्शन दे देगा, tan 45 की वैल्यू 1, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1 में से हाफ माइनस करेंगे हाफ ही बचेगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। एक ये क्वेश्चन है भाई 1 माइनस tan स्क्वायर 45 किसके इक्वल होगा, 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 जाएगा 0 बस, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60, तो इसमें बस वैल्यू पुट कर देनी है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3/2, तो √3/2 उसका स्क्वायर है तो इसका भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस साइन 60 क्या होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये चीज प्लस की है माइनस की कैंसिल होगी तो 2 ही आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। जो 8.3 है हरियाणा बोर्ड में जो वो डिलीट कर रखी है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये है भाई टेबल याद कर लेना, और ये आइडेंटिटी 1 2 यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता, यहाँ से पूछ सकता, बस 9वें चैप्टर में से नहीं कुछ छोटा क्वेश्चन बनता भाई, बनेगा तो ऐसे बन सकता भाई, मैं फिर भी 1 2 क्वेश्चन लेके दिखा देता हूँ। जैसे एक ये चीज है, मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये दे देगा 5, ये दे देगा 10, ये एंगल मान लीजिए ABC है, ठीक है, ये पूछ लेगा एंगल A क्या है, ठीक है। तो जो साइड दे रखी है उनका रेशो ले लो, जैसे इस एंगल के सामने वाला क्या होता है, मान लीजिए एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन एंगल ठीक है भाई, तो परपेंडिकुलर कितना 5 और ये कितना 10, तो काटेंगे क्या आ गया 1/2, तो साइन किस एंगल पर 1/2 देता है, किस एंगल पर देता है 30, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है बस यहाँ से, ठीक है, और ये भी शायद ही ना आए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ भाई नेक्स्ट चैप्टर पर, 10वां और 11वां चैप्टर, ठीक है। 10वां चैप्टर है हमारा सर्कल का, 11th कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन में से भी नहीं आता छोटा क्वेश्चन, यानी रचना वाला जो चैप्टर है उसमें से भी नहीं आता, ठीक है। तब सर्कल वाला देख लो भाई, सर्कल यानी कि वर्त, ये नहीं है कि भाई इसमें एरिया पूछेगा, ये वाला चैप्टर नहीं है भाई ये, ठीक है, थ्योरम्स का चैप्टर बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, या हम क्या चीज पढ़ते हैं इसके अंदर, इसमें पढ़ते हैं हम सर्कल की टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन को बोलते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है। तो ये देखो भाई, मान लीजिए कोई सर्कल है, सर्कल पर जो स्पर्श रेखा होगी ना, स्पर्श रेखा होगी जो एक पॉइंट पर टच होके जाएगी सर्कल को, उसको क्या बोलते हैं हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा यहां से भाई कि जो टेंजेंट लाइन होती है वो सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है या कितने पॉइंट पर टच करती है, एक पॉइंट पर टच करती है, ठीक है, और इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन यानी स्पर्श रेखा, इसको क्या बोलेंगे स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु यानी कि टेंजेंट पॉइंट, ये क्या होता है हमारा
टेंजेंट पॉइंट होता है, ठीक है भाई। और ये होती है हमारी टेंजेंट लाइन, ये होती है हमारी टेंजेंट लाइन, ठीक है। और ये पूछेगा कि भाई एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं, एक सर्कल पर या एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। बहुत सारी खींच सकते हैं, मान लीजिए एक ही आगी, 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 ठीक है। तो बहुत सारी इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स लाइन कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल, ठीक है। सर्कल के ऊपर हम क्या बहुत सारी इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। अगर ये बोले कि भाई एक सर्कल पर कितनी पैरेलल लाइंस टेंजेंट्स लाइन खींच सकते हैं, पैरेलल लाइंस होनी चाहिए और दोनों क्या होनी चाहिए, टेंजेंट्स लाइन होनी चाहिए। टेंजेंट लाइन हो और पैरेलल हो, वो सिर्फ हम कितने खींच सकते हैं, 2, बस 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। पैरेलल हो और टेंजेंट लाइन हो, सिर्फ हम 2 खींच सकते हैं, ठीक है। और तो कुछ है नहीं इसमें। और एक और मान लीजिए कोई सर्कल है, सर्कल को कोई एक लाइन है जो ऐसे गुजर कर जा रही है, सर्कल में से 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इस लाइन का नाम पूछ लेगा, ठीक है। जो सर्कल को 2 पॉइंटों पर कट करती है या प्रतिच्छेद करती है, उस लाइन को बोलते हैं हम हिंदी में छेदक रेखा। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा, यानी कि सीकेंट लाइन बोलते हैं इंग्लिश में, सीकेंट लाइन। जो टच होके जाए उसको टेंजेंट लाइन, जो ऐसे 2 पॉइंटों पर कट करके जाओगे उसको सीकेंट लाइन यानी छेदक रेखा, ठीक है। और जो ऐसे गुजर के नहीं जा रही वो अंदर ही है ऐसे, ठीक है। ऐसे तो इसको बोलते हैं हम कोर्ड, इसको बोलते हैं कोर्ड, जीवा। थोड़ा सा ही फर्क है भाई इसमें और कुछ नहीं। ये ऐसे पास होके जाएगी, गुजर के जाएगी इसके अंदर से, ऐसे ये अंदर के अंदर ही रह जाएगी, इसको कोर्ड या जीवा बोल देते हैं। और सबसे बड़ी जो कोर्ड होती है, सबसे बड़ी जो कोर्ड होती है इसमें, वो क्या होगी, वही होगी जो सेंटर से गुजर के जाएगी। और जो सेंटर से गुजर के जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डायमीटर यानी कि व्यास। यानी कि ये पूछ लेगा सर्कल के अंदर सबसे बड़ी कोर्ड क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है, व्यास कहलाती है, ठीक है। ये हो गया भाई। और एक सर्कल है, मान लीजिए कोई एक पॉइंट बार है इससे, ठीक है। ये कोई बार है पॉइंट, इस पॉइंट से इस सर्कल पर कितनी टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है, इस पर 2 टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है इसी पॉइंट से, ठीक है। इसी पॉइंट से क्या 2 ही टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है, एक्सटर्नल पॉइंट है ये, ठीक है। तो कोई बार हो उससे कितनी टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है, 2। अगर इसके सर्कल पर हो उससे कितनी टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है, उससे बस एक ही खींची जा सकती है। अगर इसके अंदर कोई पॉइंट है, इसके अंदर कोई पॉइंट है ना, उससे कोई भी टेंजेंट लाइन नहीं खींची जा सकती, ये टेंजेंट लाइन नहीं है भाई, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन 2 खींची जा सकती है जब इसके बाहर पॉइंट हो, इसके ऊपर पॉइंट है तो एक टेंजेंट लाइन खींची जाएगी, इसके अंदर कोई पॉइंट है उससे टेंजेंट लाइन खींच रहे तो कोई टेंजेंट लाइन खींची नहीं जा सकती, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब जो और क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। देखो भाई ऐसे देगा क्वेश्चन, एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक कोई पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट है, इस पॉइंट तक इस पर टेंजेंट लाइन है, एक यह है और एक यह। जिस सर्कल है उस सर्कल का सेंटर मान लीजिए ओ, ठीक है। ये कोई पी पॉइंट है, पी ए एंड पी बी आर 2 टेंजेंट लाइन। पी ए और पी बी क्या, 2 स्पर्श रेखाएं हैं एक वृत्त की, जिसका सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है। और क्या पूछेगा, ये एंगल दे रखा है कितना, ये एंगल दे रखा है 115 डिग्री, ठीक है। 115 डिग्री दे रखा है। तो ये पूछ रहा क्या पूछ रहा, पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू पूछ रहा हूँ, ये क्या होगा, पी टी क्यू देखो कहाँ होगा, पी टी क्यू तो नहीं हो सकता भाई, सॉरी ये टी पॉइंट दे रखा है। चलो ये पूछ रहा भाई ए पी बी, ए पी बी ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे बताएंगे इसको। एक बात ध्यान रखना, जो टेंजेंट लाइन होती है, टेंजेंट लाइन पर टेंजेंट पॉइंट से जो रेडियस जाती है ना, और 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। यहां से कई क्वेश्चन बनेंगे। टेंजेंट लाइन है और टेंजेंट पॉइंट से जो रेडियस जाएगी वो क्या होती है,
90 डिग्री का एंगल बनाती है। और ये कैसी फिगर है, देखो 1 2 3 4, 4 साइडों वाली फिगर है, यानी कि क्या हमारा चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। इस एंगल, यो एंगल 90, यो एंगल 90, 90 90 180 तो घटा दो, कितना बच गया 180। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई यो जो एंगल बच गया और यो जो एंगल बच गया, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा, ठीक है। ये 115, तो ये कितना आ जाएगा, 180 में से घटा दो इसको, बस 10 में से 5 गया 5, यहाँ आ रहा है, ये 7 में से 1 गया, ये 65 डिग्री हो जाएगा। ये ऑप्शन देख लेना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा भाई। और कैसे पूछ रहा है, ये कोई पॉइंट है, ये टेंजेंट पॉइंट है भाई, ये ओ है, ठीक है। ये कोई कोड है, ये पी पॉइंट दे रखा है, ये क्यू दे रखा है, और ये टी दे रखा है, ठीक है। तो एंगल ओ पी क्यू दे रखा है, एंगल ओ पी क्यू दे रखा है, कितना है एंगल ओ पी क्यू, 70 डिग्री। ओ पी क्यू का मतलब ये एंगल कितना है, 70 डिग्री है, ठीक है। तो क्या पूछ रखा है, पी टी क्यू पूछ रखा है, ये 70 है भाई, पी टी क्यू पूछ रखा है, ठीक है। पी टी क्यू कौन सा होगा, पी टी क्यू, ये वाला एंगल पूछ रखा है। देखो भाई कैसे निकालेंगे इसको। एक बात ध्यान रखना, जब एक ट्राइंगल है, मान लीजिए या साइड और या साइड इक्वल है ना, तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है, तो उनके अपोजिट एंगल जो होंगे ना, उनके जो अपोजिट एंगल होंगे वे भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर आल्सो इक्वल, ठीक है। किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान है, तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, समान। एक बात बताओ, ये रेडियस है भाई, सेंटर से यहां तक रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इक्वल होगा। तो इस साइड के सामने वाला एंगल है 70, तो इस साइड के सामने वाला भी कितना होगा, 70 होगा, ठीक है। और ये क्या है, ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। 70 ये हो गया, 70 ये, तो 140 हो गया। तो ये कितना बच गया, ये बच जाएगा हमारा 40। क्या बच जाएगा, 40, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180, ये 70, तो ये भी 70, क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, रेडियस इक्वल होती है। तो इसके सामने वाला एंगल 70 है, तो इसके सामने वाला भी 70 होगा। और ये ट्राइंगल है कोई, ठीक है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये 70 70 140 हो गया, तो ये कितना बच गया, 40। अभी अभी मैंने बताया, अगर ये 40 है तो ये कुछ है, तो इन दोनों का सम क्या होता है, 180। इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 होता है। ये 40 है, तो ये कितना बच जाएगा, 140। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना था, 7 7 14 40, 140 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो ये आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं। उसके बाद देखो भाई, इसी टाइप के क्वेश्चन है, यहां से यही क्वेश्चन आते हैं भाई। एक सर्कल है भाई, सर्कल पर क्या है, दो टेंजेंट लाइन है, एक ये और एक ये, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट है पी, ये ए है, ये बी है, और ये सेंटर है भाई, ठीक है। कैसे लिखेगा भाई वो, कि भाई टू टेंजेंट्स लाइन है पी एंड पी बी एक सर्कल के ऊपर, जिसका सेंटर ओ है, ठीक है। और क्या दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 80 डिग्री, यानी कि एंगल ए पी बी दे रखा है 80 डिग्री। तो क्या पूछ रखा है, पी ओ बी पूछ रखा है, पी ओ बी। तो पी ओ कैसे होगा, ऐसे डॉटेड लाइन मिला दो इसको, पी ओ बी, यानी कि ये एंगल बताना, ठीक है। एक बात बताओ, ये क्या है 80, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 80 और ये, इन दोनों का सम होता है 180। ये 80 है, तो ये कितना बच गया, 100, ठीक है। और ये क्या है, ये पूछ रखा है, ये टोटल कितना था, 100 था, 100 है, तो ये 50 हो जाएगा, ये 50। क्यों होता है ऐसा 50-50, क्योंकि जो ये नीचे वाली ट्राइंगल है और ये वाली ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रुएंट होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो डायरेक्ट याद रख लियो, ये 100 है, तो इसका आधा एंगल होगा, ठीक है। तो ये 50 हो जाएगा, बस, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन पूछेगा भाई, देखो ये दे देगा, एक सर्कल दे दिया भाई, इस पर एक टेंजेंट लाइन है पी ए, ठीक है, ये सेंटर कोई। तो अभी बता मैंने, टेंजेंट लाइन तक जो रेडियस जाती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इनमें 3 साइड दे रखी, इनमें तो 3 साइड में से कोई सी 2 साइड देगा। 2 साइड कैसे कैसे क्या दे सकता है, या तो दे देगा टेंजेंट लाइन की लेंथ दे देगा, और ये
पॉइंट पी से सेंटर तक की लेंथ दे देगा और ये रेडियस पूछ लेगा, या फिर पॉइंट पी से सेंटर तक की लेंथ दे देगा, रेडियस दे देगा, टेंजेंट लाइन की लेंथ पूछ लेगा। तो ऐसे पूछता भाई, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही बन गया। अगर राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपल सेट हो रहा है तो ये समझ लेना वही है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो दो साइड दे रखी, तो तीसरी हम अगर याद है ट्रिपलेट तो हम तीसरी बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है इसमें, ये दे रखी है भाई 5। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये 5 दे रखी है और ये 4 दे रखी है भाई, टेंजेंट लाइन की लेंथ दे रखी 4। तो क्या होता है ट्रिपलेट राइट एंगल 3 4 5 होता, अगर बड़ी साइड 5 है तो ये 3 आ जाएगा। याद है तो ठीक है, नहीं फिर वही भाई हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर में से जो छोटी साइड दे रही उसका स्क्वायर घटा दो, 4 का स्क्वायर 16, उसका रूट कर दो, 25 में से जाएगा 9, 9 का रूट क्या होता है 3। ठीक है, ये कोई भी दो साइड देगा पेपर में और तीसरी पूछ लेगा। ठीक है, पाइथागोरस याद रखना हो जाएगा। ठीक है, और देख लो भाई इसी तरीके से है, ये सेंटर है और ये 90 डिग्री का होगा, ये 13 दे रखा भाई। ठीक है, सेंटर ये मान लीजिए पी से सेंटर तक की लेंथ 13 है और ये रेडियस 5 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन। तो अगर हाइपोटेन्यूज 13 है, एक साइड 5 है, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। तो 5 पता है, 13 पता बड़ी साइड, तो ये 12 है बस। नहीं फिर डिटेल में सोल्व करना, डिटेल में कर लो। ठीक है, एक याद ही रखा भाई, यहाँ से क्वेश्चन आएगा 100%। ये सेंटर है, ये 90 डिग्री होता ही है। ठीक है, ये 25 दे दिया और टेंजेंट लाइन की लेंथ दे दी 24, तो रेडियस पूछ लेगा क्या होता है, 7 24 25 होता है ना। हाँ, तो 7 24 25 ये ट्रिपलेट होता है। बड़ी साइड अगर 25, हाँ बिल्कुल, और बड़ी साइड 25 1 24 है, तो रेडियस आ जाएगा 7। ठीक है, या फिर डिटेल में पाइथागोरस कर सकते हो। ठीक है, और छोटी छोटी बात हो रहा है भाई, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होता है भाई। ठीक है, ये ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक पूछ लेगा, ट्वाइस होता है। और ये बता ही दिया था भाई, लॉन्गेस्ट कोड जो होती है वो डायमीटर ही होता है। ठीक है, और कुछ नहीं इसमें, बस यही है। 11वें चैप्टर में से कोई छोटा क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, अब आ जाओ डायरेक्ट 12वें चैप्टर। बस यही तक करेंगे 12वें चैप्टर तक, फिर 13वां 14वां 15वां इससे अगली वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, 12वां क्या है, कौन सा चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वर्त भाई, वर्त की क्या होती है, एक सेंटर होता है, ये रेडियस होगी। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसकी परिधि यानी कि सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है भाई, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो आधे सर्कल का कितना हो जाएगा एरिया, ये आधा सर्कल है, इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, टोटल होता है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा हाफ सर्कल या सेमी सर्कल का एरिया होता है, अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, फिर और क्या क्या होता है सर्कल से रिलेटेड, सर्कल है ये सेंटर है इसका, ये रेडियस है इसकी, मान लीजिए ये ओ है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो जो ये पोर्शन है ना, सबसे पहले तो ये देख लो, ये क्या होती है, ये होती है कोर्ड, सॉरी आर्क होती है, ये आर्क ARC, यानी कि चाप, हिंदी में चाप बोलते हैं इसको। ठीक है, और डिनोट ऐसे करते हैं हम चाप को, AB के ऊपर ऐसे कर्व कर देंगे। ठीक है, तो ये होती है हमारी लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला होता है, अगर ये एंगल थीटा है तो लेंथ ऑफ आर्क का यानी कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 2 पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर तो टोटल होती है लेंथ, तो उसमें तो कुछ पोर्शन पूछा है, ये कुछ हिस्सा, तो थीटा बटे 360 टोटल एंगल होता है 360, तो थीटा बटे 360 2 पाई आर। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सेक्टर, हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड। ठीक है, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, अगर जितना एंगल है, ठीक है, और
थीटा लिख देंगे जो दे रखा है 360 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू जब तक ना कहो भाई ये 22/7 ले लेना, ठीक है, या फिर वो बोल देगा 3.14, ये अप्रोक्सीमेट ले लेना, ठीक है, तो वो बोल लेगा। तो ये होता हमारा त्रिज्या खंड। जो छोटे वाला होता है उसको बोलते हैं हम माइनर, माइनर सेक्टर यानी कि लघु त्रिज्या खंड। और जो ये बाकी का बच गया ये बड़े वाला भाई, बड़े वाले को क्या बोलते हैं, मेजर, यानी कि मेजर सेक्टर यानी कि दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है भाई, ये बोलते हैं। और यहां से सर्कल से रिलेटेड एक ये है, ये तो हो गया हमारा त्रिज्या खंड यानी कि सेक्टर। ये पूछेगा भाई ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा सेगमेंट, सर्कल का सेगमेंट। सेगमेंट को बोलते हैं हम वर्तखंड, ठीक है, वर्तखंड। ये छोटे वाला वर्तखंड है तो इसको माइनर बोल देंगे भाई, यानी कि लघु वर्तखंड। और जो इससे ऊपर बच गया, जितना भी बच गया, ये होता हमारा दीर्घ यानी कि मेजर सेगमेंट, यानी कि दीर्घ वर्तखंड। इसका एरिया कैसे आएगा, मान लीजिए ये है, इसका एरिया पूछता कई बार, इसका कैसे निकालोगे, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से यानी कि सेक्टर के एरिया में ट्रायंगल माइनस कर देंगे, जो आ जाएगा, ठीक है। तो कई बार ये भी पूछता छोटे क्वेश्चन में, ये दे देगा भाई ऐसे, तो ये इसको रंगीन कर देगा, तो पूछ लेगा क्या है ये, पहला ऑप्शन देगा माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, फिर माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट, तो क्या हो जाएगा ये होता हमारा सेक्टर, ठीक है, ये क्या होता हमारा सेगमेंट, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और एक और बात भाई, एक होता हमारा क्वाड्रेंट, चतुर्थांश, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश होता है सर्कल का चौथा पार्ट। मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर, तो ये चौथा पार्ट है ना जो ये, तो ये क्या होता है हमारा चतुर्थांश होता है, ठीक है, सेगमेंट सॉरी क्वाड्रेंट होता है। तो इसका एरिया क्या होता है, देखो सर्कल पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का चौथा हिस्सा ही तो ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। किसका चतुर्थांश है, ये सर्कल का, ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन दे देगा भाई, रेडियस दे दी, निकालो भाई इसका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, ये सब भाई, और कुछ नहीं इसमें। तो क्वेश्चन देख लो भाई, अब नु पूछ रहा भाई, सर्कल की जो सरकमफेरेंस 22 है, सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी है 22, यानी कि परिधि, वर्त की परिधि क्या है 22 सेंटीमीटर है। तो बताओ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताना। तो क्वाड्रेंट का एरिया बता था 1/4 पाई आर स्क्वायर। जब रेडियस ही नहीं पता होगा कैसे निकाल देंगे हम, ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे रेडियस, ठीक है। सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का 2 पाई आर, तो ये क्या दे रखा है 22, ठीक है, तो 2 से ये कट जाएगा 11, तो मैंने आर निकालना भाई, तो कैसे आएगा 11/पाई, ठीक है, पाई की वैल्यू रख, अभी मत रख, ठीक है, तो ये रेडियस आ गया, तो इसमें रख दो भाई 1/4 पाई, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस क्या है 11/पाई इंटू 11/पाई, जो कट रहा है उसको काट दो, पाई से पाई गया, ठीक है, तो 1/4 11/पाई, पाई की वैल्यू अब रख लो 22/7, 7 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 11 दूनी 22, तो कितना आ गया 11 से 77, 77/4 दूनी 8। एरिया हमेशा एरिया यूनिट का स्क्वायर होता है, यूनिट अगर सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। कई ऑप्शन तो ऐसे ही दे देगा, पहला ऑप्शन दे देगा 77/8 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दे देगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दे देगा 77/8 सेंटीमीटर क्यूब, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एरिया यूनिट का स्क्वायर होता है, यही ऑप्शन, बस ये चेक करना पड़ेगा, अगर नन ऑफ दीज तो नहीं, ये ऑप्शन से अलग तो नहीं हमारा आंसर, फिर चेक करना पड़ेगा ये, ठीक है, तो फिर डिटेल में करना पड़ेगा। तो यूनिट का स्क्वायर होता है हमेशा एरिया, सरकमफेरेंस यानी परिधि होती है, लेंथ उसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर, मीटर, ये होती है, ठीक है, यूनिट होती है बस, ठीक है। अब एक सर्कल दे रखा है भाई, उस सर्कल का एंगल दे रखा है ये थीटा, तो इसका एरिया को क्या होता है, ये सेक्टर होता है, यानी कि त्रिज्या खंड, इसका थीटा दे रखा है कितना 60, तो ये पूछ लिया एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो,
यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360, थीटा है 60, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। आर भी देगा भाई, रेडियस कितनी दे रखी है उसने, नहीं दे रखी, तो फिर पाई आर स्क्वायर, तो 0 से 0 कट गया, 6 6 36, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेडियस देगा तो रेडियस लिख देने बस यहाँ। ठीक है, रेडियस 14 दे रखी है, तो सरकमफेरेंस निकाल लो भाई सर्कल का, क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर की वैल्यू 14, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 या 3.14, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 दूनी 88 सरकमफेरेंस है। तो सरकमफेरेंस है तो इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। ऑप्शन ऐसे ही देगा भाई 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 88 सेंटीमीटर का क्यूब, या 77 सेंटीमीटर। देखो ये दो ऑप्शन है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये आंसर हो सकते हैं हमारे। स्क्वायर होता ही नहीं हमारा सरकमफेरेंस में, ठीक है, क्यूब तो वॉल्यूम की यूनिट होती है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन है या ये, तो फिर सोल्व करके देख ले, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेडियस दे देगा, सरकमफेरेंस पूछ लेगा, रेडियस दे देगा, सर्कल का एरिया पूछ लेगा, ये पूछेगा। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल अलग एक वीडियो भी बनाई थी, और ये पेपर में आ भी चुका भाई क्वेश्चन, जो अभी बताऊंगा मैं, और तुम्हारे में भी आ सकता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द रेशो ऑफ सरकमफेरेंस एंड डायमीटर क्या होता है, सरकमफेरेंस का और डायमीटर का रेशो क्या होता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या है, 2 पाई रेशो 1, पाई रेशो 1, 1:1, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखो सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, डायामीटर क्या होता है, डायामीटर अभी बताया था मैंने, डायामीटर रेडियस का ट्वाइस होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 2 गुना आर। ठीक है, देखो 2 से 2 कट जाएगा, आर से आर कट गया, तो क्या आ गया पाई रेशो 1, तो पाई रेशो 1, तो पाई क्या होता है, पाई वही तो होता है सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशो ही तो होता है, पाई रेशो। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक ऐसे ही बना सकते हैं हम भाई, सरकमफेरेंस और रेडियस का क्या रेशो होगा, रेडियस का, सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, रेडियस आर, तो आर से आर कट गया, तो क्या आ जाएगा रेशो 2 पाई रेशो 1, बस। ठीक है, देखो जैसे सरकमफेरेंस को क्या लिखते हैं हम, सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2r पाई, और 2r क्या होता है डायमीटर, तो पाई डी भी लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, एक ही बात होती है, पाई 2 पाई आर लिख लो या पाई डी, डायमीटर क्या होता है ट्वाइस होता है रेडियस का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है भाई। अब ये क्या रखा भाई, देखो पहले तो एक बात बता देता हूं मैं, एक होता है एरिया, एक होता है सरकमफेरेंस, ये यूनिट अलग होती है, इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका होता है सेंटीमीटर। ये हम इनको कंपेयर भी नहीं कर सकते। ठीक है, दो यूनिट अलग अलग है तो कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे मैं कह दूं 1 kg कोई चीज है और एक है 1 लीटर, तो हम इसको कंपेयर थोड़ी कर सकते, लेकिन एक चीज कह सकते हैं, या भी एक ही न्यूमेरिकल है, यो भी एक ही न्यूमेरिकली इक्वल है, ये एक एक, लेकिन यूनिट वाइज इक्वल नहीं है, ये केजी किलोग्राम, ये लीटर, ये अलग अलग है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एरिया और सरकमफेरेंस न्यूमेरिकली इक्वल है। ठीक है, संख्यात्मक बराबर है। ठीक है, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर। इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर है, आंसर सेम है, यूनिट सेम नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, तो न्यूमेरिकली इक्वल है, तो क्या पूछ रखा है, तो बताओ रेडियस बताओ, तो रेडियस बतानी है, तो पाई से पाई गया भाई, आर की पावर 2 थी, 1 आर, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यूमेरिकली इक्वल था तो इक्वल, तो रेडियस आ गया 2 यूनिट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहा भाई, 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे, जो एनसीईआरटी बुक में भी है, आप कर सकते हो। जैसे मैं पढ़ देता हूं भाई, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर। ये कह रहा है एक घड़ी है, घड़ी की जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, मान लीजिए घड़ी है ये। ठीक है, ठीक है, ये घड़ी है, मिनट की सुई। ठीक है, मान लीजिए मिनट की सुई है ऐसे, तो क्या कह रहा है, द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 15 मिनट। तो ये कह रहा है जो मिनट की सुई है ना 15 मिनट में, और इसकी जो लेंथ है ना मिनट की सुई की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर, तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, रेडियस।
रेडियस है भैया। तो ये कह रहा है कि भाई 15 मिनट में ये सुई कितना एरिया बनाएगी, ठीक है, 15 मिनट में। तो आपको देखना है भाई, जो 60 मिनट होती है, 60 मिनट में एक मिनट की सुई कंप्लीट चक्कर कर लेती है। तो कंप्लीट चक्कर का मतलब 360 डिग्री, ठीक है, 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री एंगल बनाती है। तो एक मिनट में कितना बनाएगी, 360 बटे में 60, 0 से 0 कट गया, 6 6 36, यानी कि एक मिनट में सुई है ना 6 डिग्री का एंगल बनाती है। लेकिन पूछा कितना उसने, 15 मिनट में। तो 15 मिनट में कितना हो जाएगा, 15 गुणा में 6, 15 6 का 90। तो एंगल पता चल गया। मान लीजिए यहाँ थी, अब ये मिनट वाली यहाँ आ गई, तो एंगल कितना हो गया, 90। जब एंगल 90 हो जाता ना, वो क्वाड्रेंट ही होता, तो इसका एरिया ही तो पूछा। तो एरिया क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 है, 90 बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो इसको काटूंगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना 7 का स्क्वायर। तो 1/4 पाई की वैल्यू लिख लो 22/7 रेडियस का स्क्वायर, 7 तो 7 कट गया, 2 दूनी 4, 2 11, 11 से 77, 77/2 एरिया है। एरिया तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है भाई, बस यही था भाई। ठीक है, तो आप ये कर लेना। यहाँ 15 मिनट की बजाय और कुछ भी पूछ सकता, 12 मिनट में कितना एरिया होया, ठीक है भाई, 10 मिनट में कितना एरिया, तो यही पूछ सकता है। ठीक है, इन चैप्टर में तो आप पढ़ते रहिए, और जो 3 चैप्टर और बच गए उसको अगले वीडियो में करवा दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और इन वीडियो को जरूर देखना भाई। ठीक है, और वीडियो भाई अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे पेपर दे रहे हैं 10th क्लास का, उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।